स्वागत है बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टैंडर्ड 5 का लेसन नंबर 5 मैथ्स का फ्रैक्शन की बात करेंगे। अगर एक रोटी या पिज्जा क्या कहते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी बीच में से तो वो हाफ हो जाते हैं। हाफ हम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो 1 क्या हो गया है इसमें? न्यूमिनेटर, और 2 क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर केस क्या होता है? द ऑक्यूपेंट्स, यानी जो पार्ट जितने पार्ट किए गए उसको न्यूमिनेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर यानी द होल साइज, यानी पूरी साइज। जो हमने एक पिज्जा के 2 इक्वल पार्ट किए तो हम कैसे लिखते हैं? 1/2। या हम हाफ हो गया है ये, और पिज्जा के हम 4 इक्वल पार्ट करते हैं तो कैसा लिखा जाता है? 2/4। और पिज्जा के 6 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो कैसा लिखा जाता है? 3/6। ये तीनों क्या है? हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 = 2/4 = 3/6। ये क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे, इनका फाइनल वैल्यू क्या आता है? सेम ही है, इसलिए इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। When the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to given fraction. Example है 5/6। ठीक है, उसको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, तो आंसर क्या आएगा? 25/30। तो 5/6 = 25/30। ये क्या हो गए हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। If the numerator and denominator have a common divisor, then the fraction we get on dividing them by that the divisor are equivalent to the given fraction. या तो हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पे 6/12 डिवाइडेड बाय 6/6 = 1/2। यानी क्या हो गया? 6/12 = 1/2। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कंपेयरिंग या कंबाइनिंग करने से पहले वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है वो देखना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पे 1/7, 4/7, 6/7। इन फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं या तो कंबाइनिंग कर सकते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल है 1/3, 4/8, 9/11। इनको जब कंपेयर करना रहता है या कंबाइनिंग करना रहता है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद में हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। Rule of comparison in like fraction. In like fraction, the fraction with the greater numerator is greater fraction. यानी बड़ा जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा नंबर होता है। एग्जाम्पल में जैसे 5 पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट है, उसको 3 को कलर किया हुआ है शेडेड और 2 को कलर नहीं किया हुआ है, और नीचे 2 को कलर किया है, 3 को कलर नहीं किया है। तो क्या हो गया इसका फ्रैक्शन? क्या हो गया? 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 is greater than 2/5। रूल ऑफ कंपेयरिंग इक्वल न्यूमिनेटर। जिसके न्यूमिनेटर सेम है उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है 2/3, 2/4, 2/5। इसके अंदर न्यूमिनेटर सबके सेम है, 2, 2, 2। डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो रूल क्या है? जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसमें डिनोमिनेटर किसका ग्रेटर है? 2/5 का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, वो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है। टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन with convert them into the equivalent fraction so that their denominator are the same. जब किसी चीज का कंपेयर करना है तो वो 2 चीजें सेम होनी चाहिए। एक चीज छोटी रही, एक बड़ी रही तो हम उसका कंपेयर नहीं कर सकते।
इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन रहते हैं जिसका डिनोमीटर अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले हमें उनका कंपैरिजन करने से पहले उनका डिनोमीटर सेम करना चाहिए। When adding a like fraction, we add the numerator of the two fraction and write the denominator as it is. Example है 3/7 plus 2/7 is equal to 5/7. ठीक है। When subtracting a fraction from another like fraction, we write the difference between numerator in the numerator and the common denominator in the denominator. Example है 5/12 minus 3/12 is equal to 2/12. If the numerator and denominator of a fraction are equal, the fraction is equal to 1. ये दोनों सेम है, 3/2 is equal to 3/2, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन या ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है 5/6 प्लस 7/9। अभी इसमें डिनोमीटर 6 और 9 अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हुए। इनका प्लस करने के लिए हमें उनका पहले कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। 6 का मल्टीपल क्या है? 6, 12, 18 और 24। और 9 का मल्टीपल क्या है? 9, 18, 27। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आया? 18, 18। तो अभी डिनोमीटर 6 है, 5/6 में डिनोमीटर 6 है, उसको हमें 18 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, तो हमें न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमीटर को भी। तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/3 इज इक्वल टू 15/18। उसी तरह 7/9। अभी 9 की जगह में 18 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 7/9 मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज इक्वल टू 14/18। पर बच्चों याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमीटर से भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा आंसर क्या आया? 15/18 प्लस 14/18 इज इक्वल टू 29/18। समझ आया बच्चों? Fraction in which the numerator is greater than the denominator are called improper fraction. Example 3/2, 5/3 is. We convert the improper fraction into mixed fraction. How can we read 3/2 is equal to 1 plus 1/2. We read 1:1/2. तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या किसे कहते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है और उसमें से प्लस माइनस कैसा किया जाता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस लेसन का प्रैक्टिस सेट कमेंट्स बॉक्स में इसका सॉल्यूशन का लिंक दिया हुआ है।